मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है अकाउंट से रिलेटेड जर्नल। सबसे पहले तो अकाउंट की प्रोसेसिंग में जर्नल फर्स्ट नंबर पर आता है और जर्नल की जो प्रोसेसिंग होती है वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें जर्नल टॉपिक जो अकाउंटेंसी का बेसिक टॉपिक होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री के बगैर आप अकाउंटेंसी में कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम कि जर्नल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखेंगे कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। जर्नल इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्ड। यह वह टॉपिक है जिसमें हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इस प्रकार है: डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट में डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर में ट्रांजैक्शन का विवरण होता है, LF लेजर फोलियो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लेजर फोलियो, और अमाउंट डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में और अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अब हम देखते हैं कि जर्नल वर्ड आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो जर्नल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर, मतलब जर्नल जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है और जिसको लिया गया है जॉर्ज वर्ड से, विच मीन्स अ डे, जिसका मतलब ही होता है अ डे यानी दिन, मीन्स अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है डेली, वो हम जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के बगैर आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Personal account are those account which are related to any person, any firm, any company, etc. Like that, Ram's account, Shyam's account, Mohan, Sohan, और government hospitals account, United Hospital account, etc. Personal account divided again into three parts: natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Natural personal account are those account which are related to those person who are created by God and nature. हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, लाइक राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। Second is artificial personal account. Artificial personal account are those account which are related to those person जिनको नेचर ने नहीं बनाया है, बल्कि जो ह्यूमन के द्वारा बने हुए हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी को बनाना, जैसे रिलायंस कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी है, तो ये इंसानों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनी हुई है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर है मेरे यहाँ जिसकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है और वो सैलरी मुझे उसको देनी है, यानी आउटस्टैंडिंग है, मैंने दी नहीं है। तो सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है राम। क्यों? क्योंकि सैलरी किसको देना है? राम को देना है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आफ्टर दैट, इन द नेक्स्ट कैटेगरी, impersonal account. Impersonal account are those account which are not related to personal account but related to
assets, goods and cash. Impersonal account again divided into two parts, real account and nominal account. Real account are those accounts which are related to assets, goods, purchase, sales and cash. रियल अकाउंट हिंदी में समझेंगे, रियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो बिजनेस की एसेट से रिलेटेड हो, कैश से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, एक्सेट्रा. दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट. रियल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट. टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which we can tangible real account are those account which are related to such assets we can touch or see. and इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, इसकी विशेषता है कि ये फिजिकल शेप में होता है. लाइक बिजनेस में बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कंप्यूटर्स, ये फिजिकल शेप में होते हैं, इसलिए इनको टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं. इंटेंजिबल रियल अकाउंट इसके अपोजिट होता है, इसको हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. एसेट्स ये भी बिजनेस में होती है जिनको हम देख नहीं सकते हैं बट वैल्यूएबल है, लाइक गुडविल, और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट. तो किसी भी बिजनेस की गुडविल को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वैल्यूएबल होती है और उसकी अपना मूल्य भी होता है. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. लास्ट अकाउंट का टाइप्स है नॉमिनल अकाउंट. दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस एंड इनकम. अकाउंट विच आर रिलेटेड टू बिजनेस इनकम एंड प्रॉफिट मतलब ऐसा अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है. लाइक इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एक्सेट्रा. अब हम जनरल एंट्री के रूल्स भी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं, बिकॉज जनरल एंट्री के न्यूमेरिकल से शुरू करने से पहले हमें जनरल एंट्री के जो रूल्स हैं उनको ध्यान देना आवश्यक है, और इनको याद किए बगैर आप जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मेनली टू टाइप्स के अकाउंट्स बताए थे. यहां पर हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके हम आपको रूल से समझाएंगे. सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, राइट. हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ₹1000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. राम से 1000 रुपए प्राप्त किए, तो व्हाट्स कम इन डेबिट. अब यहां पर जो कैश अकाउंट है ये रियल अकाउंट को टच कर रहा है, और जो राम है ये पर्सनल अकाउंट को टच कर रहा है. तो इस एग्जाम्पल में दो रूल्स लगेंगे, एक पहला लगेगा रियल अकाउंट का रूल और दूसरा लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल. एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम. हम जनरल एंट्री की जो चर्चा है वो आगे अच्छे से करेंगे, यहां तो अभी केवल एग्जाम्पल समझना. सेकेंड है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट. इसका हिंदी मतलब होता है जो भी वस्तु या संपत्ति बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तु या संपत्ति बिजनेस से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं. और थर्ड अकाउंट रूल इज नॉमिनल अकाउंट रूल. ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं बिजनेस के उन सबको डेबिट करते हैं. ऑल द प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट. जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट है और इनकम से उन सबको क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ₹2000 रेंट रिसीव्ड, 2000 रुपए मुझे किराया मिला. अब किराया मिलेगा तो ओनर के पास आएगा क्या? आई थिंक कैश आएगा. और जो भी चीज आती है बिजनेस में
व्हाट्स कमिंग डेबिट, उसको डेबिट कर दे, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेकेंड, अब हमने रेंट मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए मेरी इनकम है। और सेकेंड रूल से ऑल द प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट, तो इसलिए मैंने रेंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। और डेबिट को डेबिट तो लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट जनरल एंट्री में अलग के 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। तो ये रहा मेरा आज का जर्नल का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से लेके आऊंगा, जिससे आपको जनरल एंट्रीज के टॉपिक और अच्छे क्लियर होंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।